संविधान बचाओ देश बचाओ पखवाड़ा अजाक्स द्वारा बाबा साहेब की जन्मोत्सव पर 1 से 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में आयोजन, जिसके तहत निकाली जा रही संविधान बचाओ देश बचाओ रथ यात्रा उज्जैन पहुंची। जिला अध्यक्ष डॉक्टर R.L. परमार ने बताया कि उज्जैन आगमन पर कोठी रोड स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर रथ यात्रा का अजाक्स व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को पुष्प माला अर्पित की। इस दौरान बाबा साहब के संविधान की शपथ भी दिलाई गई, जिसके बाद अजाक्स संगठन द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें विभिन्न मांग रखी गईं। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब जन्मोत्सव पखवाड़ा हम मनाते आ रहे हैं। इस बार भी हम मना रहे हैं, लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय आह्वान पर जो है हर ब्लॉक स्तर पर धरने और प्रदर्शन का ज्ञापन, रैली निकालकर ज्ञापन देने का विधान था। उसी के तहत आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन जी यादव द्वारा उस हमारी जो 13 सूत्री मांग है उनको सीएम मॉनिटरिंग में लिया गया, लेकिन उसके बाद भी संबंधित अवर सचिव और सचिव द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो उन्हें पुनः याद दिलाने के लिए कि SC/ST की जो लंबित मांग है उनकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए। इस सरकार जो है संविधान धर्म का पालन नहीं कर रही है। विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में बैठे लोग अगर संविधान धर्म का पालन करें, उन्हें याद दिलाने के लिए ये यात्रा है। और इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है कि देश संविधान के अनुसार चले, किसी धर्म के आधार पर नहीं चले, और अगर धर्म भी चले तो वो संविधान धर्म चले। और संविधान धर्म की बात जो है साथ लोगों को न्याय मिले। इस तरह से बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों की बात कही। मौलिक अधिकार लोगों को हनन नहीं होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य जो नागरिकों के हैं वो भी हनन नहीं होना चाहिए। और उनके साथ ही उन लोगों को सबको जो है स्वच्छ हवा और पानी, बाबा साहब ने इस तरह से तिरंगे के 3 स्वरूप बताए और उसमें 24 चक्रों की एक तीली बताई जो 24 घंटे के प्रतीक है। और उस झंडे को पकड़ने वाला हर व्यक्ति जो बांस का बेम्बू है जिसका कलर गोल्डन है, उसका मतलब ये है कि 125 करोड़ लोग जो है गोल्डन आभा से युक्त हो जाए। ऐसी हमारी अभिकल्पना है कि जो उस तिरंगे को पकड़े वो गोल्डन आभा से युक्त हो, मतलब उसकी गरीबी दूर हो, उसके खाने का भरपेट भोजन उसको मिले और इस तरह से उसको काम का, रोजगार का भी उसको वो मिले। इस तरह से हम एक समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं। जिस तरह से उज्जैनी के महानायक सम्राट अशोक थे और उन्होंने जो है इस देश का निर्माण किया, भारत की सीमाओं से बाहर जाकर अखंड भारत का निर्माण किया। अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका तक जाकर जो है उन्होंने देश को एक अच्छे समृद्धशाली देश की परिकल्पना दी। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो मांग है पिछले कई सालों से लंबित है, और जिस तरह से सरकार जो है आरक्षण का पालन को एक तरफ रखकर, रोस्टर को एक तरफ रखकर और जिस तरह से पालन कर रही है वो अनुसूचित जाति जनजाति के हकों का, अधिकारों का उल्लंघन है और आरक्षण अधिनियम 1984 का भी उल्लंघन है। और आरक्षण अधिनियम 1984 का उल्लंघन है। सरकार के उन तीनों अंगों से ये मांग है कि संविधान के अनुसार चले। मैं डॉक्टर R.L. परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष उज्जैन, सरकार से मांग करता हूँ कि जो आपने सीएम मॉनिटरिंग में सब्जेक्ट लिए हैं उनकी पूर्ति की जाए और हमें न्याय प्रदान की जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अजाक्स के प्रांतीय आह्वान पर माननीय हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय जयंत कंसोटिया साहब के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा अंबेडकर जयंती पखवाड़ा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, जो 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक उज्जैन जिले की सभी तहसीलों, गाँवों में होता हुआ आज जो बाबा साहब का रथ है, जिसे आप देख रहे हैं, बाबा साहब पर उज्जैन पहुंचा है और कोठी पैलेस पर बाबा साहब के रथ का स्वागत किया गया है। और अजाक्स जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जी परमार, हमारे अजाक्स जिले के संभाग अध्यक्ष इंजीनियर जगन्नाथ बागड़ी, उनमें प्रांतीय सचिव महेश विरोलिया और हमारे सब पदाधिकारी, चाहे अजाक्स के एक व्यक्ति, सबके सहयोग से ये बहुत सालों से पूरे मध्य प्रदेश में अजाक्स के रथ को निकालकर पूरे ज़िलों में एक जन जागृति का मैसेज दिया जा रहा है। ये हम जो है मनोज गोरकेला जी का जो पदोन्नति आरक्षण का नियम है उसे लागू करने, बैकलॉग पदों की पूर्ति करने, जो कई वर्षों से हम जो 31 सूत्री मांगों को लेकर जो ज्ञापन दे रहे हैं वो हमारी कई वर्षों से मांगे लंबित है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आज भी हम माननीय कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि जो यहाँ आए हैं उनको ज्ञापन दिया गया है और मध्य प्रदेश शासन से आशा करते हैं कि वो हमारी मांगे जल्द से जल्द पूर्ण करें।